तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ये देखिए विविध प्रश्नावली जो होता है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली होता है। इससे आपके एग्जाम में पक्का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी चैप्टर का विविध प्रश्नावली इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन अध्याय 2 जो है ना इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 100%। इसलिए चैप्टर 2 का जो विविध प्रश्नावली है सारे क्वेश्चन को आप लोग को समझना होगा, नहीं तो एग्जाम में फिर आएगा, फिर आप छोड़ करके आ जाओगे, मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही आप लोग को बता दिया कि विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे दो प्रश्न है, इनका मान ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न हमने कहाँ पर किया था, 2.2 में भी किया था। ठीक उसी मेथड से इनको भी मैं सॉल्व कर दूंगा और बहुत ही आसान है। आइए मैं इनको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन लिखिए पहले। क्या क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 है, 13 पाई बाई 6 है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। जो मैंने मेथड पढ़ाया था ना प्रश्नावली 2.2 में, वही मेथड यहाँ भी लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 है ना, मैं सबसे पहले ये जो दिया रहता है उसको लिखूंगा। क्या है, कॉस इनवर्स कॉस। ठीक है, आपसे मैंने बोला था कि जो नीचे रहता है ना उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 6 है तो 6 लिख दिया। अब जो 6 नीचे लिखे हैं ठीक उसके ऊपर भी लिखेंगे, और यहाँ पर कौन से संख्या से गुना कर दे और इसमें एक जोड़ दे या एक हटा दे तो 13 आ जाए। तो यदि मैं 13 लाना चाहता हूँ तो 6 में 2 से मैंने गुना कर दिया, 6 दूनी 12। हमें और एक इसमें जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखो मैंने कर दिया। और हमारा पाई है तो पाई से मैंने गुना करा दिया। हमारा टारगेट क्या रहता है कि 13 पाई बाई 6 है ना, उसके बदले ऐसा लिखना। क्यों, जो नीचे रहता है वही मैं सेम चीज लिखता हूँ, ठीक इसके ऊपर भी वही लिखता हूँ। और यहाँ पर लिखने के बाद अब यहाँ पर कौन से संख्या से गुना कर दे कि हमारा 13 आ जाए। यदि मैं 2 से किया तो 12 हुआ, और इसमें एक जोड़ दिया तो 13 हो गया। यहाँ पर प्लस एक जोड़ दो या घटा दो, वो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, तो 13 पाई बाई 6 के बदले मैंने ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो मैं क्या करता हूँ, 6 दूनी 12, 12 और पाई, पाई मतलब इसमें गुना कराएगा ना, एक बार एक में ही पाई गुना करेगा और इसमें भी गुना करेगा। 6 दूनी 12 और पाई से करेंगे, ये हो जाएगा 12 पाई, प्लस एक से और पाई से करेंगे, ये हो जाएगा पाई। अब बट्टे में क्या है 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स, ये देखो कॉस, यहाँ से अलग अलग भाग दे देंगे तो 12 पाई बाई 6 अब प्लस पाई बाई 6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए कॉस इनवर्स, ये कॉस, इसको भाग देंगे तो 2 पाई हो जाएगा, अब प्लस ये पाई बाई 6 हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, ये कॉस इनवर्स, देखो कॉस, ये पाई मतलब 180 होता है, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई का मतलब 360, अब प्लस थीटा की जगह पाई बाई 6 है तो मैं थीटा लिख दिया। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। याद रखिएगा, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। नहीं याद है कोई बात नहीं है, आपके लिए मैं वैसा वीडियो एक बना दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई का मतलब क्या हुआ 360, क्योंकि पाई का मान 180, 2 से गुना कर देंगे 360, अब प्लस थीटा यानी कॉस 360 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ भी कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। समझ गए, क्यों भाई पाई बाई 6 हुआ कि थीटा के, जब थीटा के बदले पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 ही लिखेंगे।
अब कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा? आपका बचेगा पाई बाई 6। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान से बनाओगे समझोगे तो बन ही जाएगा। आप लोग को प्रॉब्लम होगा बस यहाँ पर फॉर्मूला में, तो मैं उसके लिए 11th क्लास का एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन है। जस्ट वैसा ही बनेगा जैसे मैंने पीछे प्रश्नावली में भी किया था और अभी मैंने ऊपर किया। बस आप सेपरेट करना सीख जाओ, फिर आपसे कभी मिस्टेक होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले tan इनवर्स, अब यहाँ पर tan, यहाँ ध्यान देना जो नीचे है ना उसी को मैं लिखता हूँ। अब 6 में कितना से देखो, जो मैं यहाँ नीचे लिखा हूँ ना वहीं ऊपर भी लिखूंगा। 6 में यहाँ पर कितना से गुना कर दें कि 7 आ जाए। यदि 6 में 1 से गुना कर देते हैं और 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, आएगा ना। और पाई से गुना करना है तो पाई से मैंने गुना करा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो tan इनवर्स ये tan, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 6 से और 1 से गुना करूँगा, 6 और पाई से कर देंगे 6 पाई हो जाएगा, प्लस 1 और पाई से करेंगे ये पाई हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? ये पेन चल नहीं रहा तो मैं इस पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स ये tan, इसको अलग अलग मैं भाग देता हूँ तो 6 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। समझ में आया? अब यहाँ से देखो tan इनवर्स ये tan, 6 को 6 से भाग दें कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, अब प्लस ये पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ से tan इनवर्स, अब देखो तो पाई का मतलब 180 होता है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो सही बात है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा ही होता है। क्या होता है? tan थीटा। तो tan पाई प्लस पाई बाई 6 है ना, तो क्या हो जाएगा tan पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान पाई बाई 6 है। ठीक है, तो यहाँ से tan बस tan कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाई 6, तो हमारा आंसर हो गया पाई बाई 6। ये हमारा आंसर। ठीक है, आप सही से बनाओगे तो पक्का आंसर सही आएगा। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर चेक कर लो। आइए मैं आंसर पीछे है ना आंसर, ऐसे मैं आंसर देखता नहीं हूँ। ठीक ना, जब खुद पर बिलीव हो तो आंसर देखने की जरूरत ही क्या होगा। ठीक है, बना दिया तो सही आएगा ही आएगा। देखो पाई बाई 6 पाई बाई 6 दोनों सही है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दोनों एक जैसा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या है सिद्ध करने के लिए भाई कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 आपको लाना है। ठीक है, ये देखिए आपका प्रश्न है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 आपको लाना है। कैसे लाओगे? तो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है, तो फिर आप लोग आराम से इसको सिद्ध कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो ये है LHS, सबको पता है, और ये है RHS। ठीक है, मैं चलता हूँ LHS से LHS क्या है? 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, ये जो 3/5 है इसको मैं x मान लेता हूँ। माना 3/5 को मैंने x मान लिया। ठीक है, जैसे मैंने 3/5 को x मान लिया, ये क्या हो गया 2 साइन इनवर्स x हो गया, 2 साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब 2 साइन इनवर्स x हो गया, तो आपको पता है कि 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है। क्या होता है भाई? आपको मैंने प्रूफ भी किया, सिखाया भी, तो आप बताओ अब क्या होगा। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होगा साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर।
साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 2 का 2, आपने x किसको माना है भाई 3/5 को, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/5 रूट अंदर 1 माइनस 3/5, क्योंकि x का मान मैंने 3/5 माना है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स, ये देखो 2 और 3 से करेंगे 6/5 हो गया, रूट अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स 6/5 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। 1 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25, इसको भाग दोगे 25 बार में, 25 और 1 से करेंगे ये हो जाएगा 25, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और 9 से करेंगे ये हो जाएगा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स 6/5 रूट अंदर 25 में से 9 जाएगा 16 और ये 25। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स 6/5 गुना 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, ये हो गया। अब यहाँ से देखो साइन इनवर्स 6 को 4 से गुना करेंगे 24, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, ये देखो हमारा साइन इनवर्स 24/25 आ गया। लेकिन आप कहोगे सर आप तो प्रूफ करने चले थे tan इनवर्स 24/7 और आपका आ गया साइन इनवर्स 24/25, आपका आया नहीं। तो घबराना नहीं, आपको भी बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम नंबर 7 में रूपांतरण सूत्र पढ़ाई किया था, उसके मतलब मेथड से मैं इसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। साइन में है तो tan में कर दूंगा, जो प्रूफ करना है। तो मैं क्या चला भाई tan में इसको लाने। तो इसके लिए क्या हमें चाहिए, इसके लिए मेरे को चाहिए एक पाइथागोरस थ्योरम की नीड। ठीक है, तो पता है आपको कि साइन का फॉर्मूला p/h होता है। तो p का मान दिया है 24 और h का मान दिया है 25। ये बेस निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 का वर्गमूल 7, यानी हमारा ये 7 आ जाएगा। ये निकालने आता है ना आप लोगों को। अब ये छोटी छोटी बात तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बता दूं। चलो भाई आप लोग बोल दिए तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो लंब दिया है 24, कर्ण दिया है 25, मैंने साइन के फॉर्मूला से निकाल दिया था। अब इसको निकालना है। आधार निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण क्या है 25 और माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना 24। बहुत सारे बच्चे को आ रहा होगा, मैं ऐसे झूठ में बता रहा हूँ। 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, घटाएंगे तो कितना आएगा 49 का वर्गमूल 7, यानी आधार हमारा 7 आ गया। समझ गए? ये छोटी छोटी बातें बार बार बताएंगे नहीं आप लोग को। ठीक है, अब चलो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p का मान 24 और b का मान 7। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया मेरा साइन से tan में चेंज हो गया। यही तो प्रूफ करना था। अब देख लो आ गया, अब खुश हो, अब आ गया ना। आप नाराज हो गए थे, देखो मैंने ला करके दिखा दिया। तो रूपांतरण सूत्र याद रहेगा, रूपांतरण सूत्र याद रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं थ्योरम पढ़ाता हूँ, समझ गए। तो प्रश्न संख्या 3 जो है ना कंप्लीट होता है। अब मैं प्रश्न संख्या 4 को देखता हूँ। प्रश्न संख्या 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों से आप लोग बहुत सारा चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जब भी आएगा लॉन्ग में ही आ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 आपको लाना है। ठीक है, 77/36 आपको लाना है। तो कैसे लाओगे? देखो बहुत ही सिंपल है। पहले तो ध्यान से देखो, ये LHS है और ये RHS है। मैं चलता हूँ LHS से। ठीक है, LHS क्या है उसको एक बार लिखूंगा कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स
3/5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको आगे सॉल्व करूँगा। देखो आप लोग एक फार्मूला पढ़ाई किए थे, कौन सा फार्मूला भाई, मैं लिख देता हूँ। 8/17 को मैंने x मान लिया, प्लस साइन इनवर्स 3/5 को मैंने y मान लिया। तो इसका फार्मूला क्या पढ़े थे आप, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ाई किया था ना। अब इसी फार्मूला के बेस पर आपको इनको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स, ठीक है, मैंने इसको x माना है और इनको y, और ये फार्मूला याद है तो बन जाएगा। मैंने इस फार्मूला को लिखवाया भी है, प्रूफ भी कराया है, तो आप लोग सारे फार्मूला को मेरे भाई बहन याद कर लो, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने ये फार्मूला लिख दिया। अब इसी फार्मूला पर x का मान ये रखेंगे, y का मान ये रखेंगे, हो जाएगा। तो x का मान रखो 8/17 हो गया, रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का मान है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, प्लस y का मान 3/5 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है 8/17, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स 8/17 रूट अंदर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 3/5 रूट अंदर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, ये सब स्क्वायर वर्ग याद रखो, ठीक है, काम आएगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ देखो साइन इनवर्स 8/17 और रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। 1 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25, इसको भाग देंगे 25 बार में, 25 और 1 से करेंगे ये हो जाएगा 25, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और 9 से करेंगे ये हो जाएगा 9, प्लस ये 3/5 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 289 का एलसीएम कितना होगा 289, इसको भाग देंगे 289 बार में, 289 और 1 से करेंगे 289, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और 64 से करेंगे ये होगा 64। ठीक है, बस अच्छे से कैलकुलेशन आना चाहिए, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, इजी है। ठीक है, ये 8/17 ये गुना में है ना, गुना में रखेंगे। चलो 24 में से 9 जाएगा 16 अब बटे 25, प्लस 3/5 रूट अंदर 289 में से 64 जाएगा, क्या आएगा 225 आ जाएगा, और 289। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, इजी है, सबको बातें समझ में आ रही है ना। चलो साइन इनवर्स 8/17 गुना, ये देखो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, प्लस ये 3/5 गुना 225 का वर्गमूल 15 हो गया और 289 का वर्गमूल 17 हो गया। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स 8 चौका 32, 17 पचे 85, प्लस 15 × 45 और 17 पचे 85। समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत नहीं है, सबको बातें समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में बातें आ रही है ना, ऐसा तो नहीं ना कि आप लोगों को समझे में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स, अब इनको बाटा पर के जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो 85 और 85 का एलसीएम 85, भाग देंगे 1 बार में कट जाएगा, 1 ले और 32 से करेंगे तो 32 हो गया, प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और 45 ले करेंगे 45 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो साइन इनवर्स 32 और 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 77 अब बटा 85। ठीक है,
अब देखो तो मेरे को लाना था tan इनवर्स 77/36 और मेरा क्या आ गया भाई sin इनवर्स 77/85। अब आएगा कैसे भाई, नहीं आ पाया। तो मैं रूपांतरण सूत्र लगा करके इनको क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो साइन से मैंने tan इनवर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए मैं अपना एक फिगर बना लेता हूँ। पता है कि P/H होता है, यानी P का मान 77 है और H का मान 85 है। तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर करेंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा। तो उसके लिए मैं रफ पेज यूज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या निकालना है भाई, आधार निकालना है ना, आधार निकालना है। तो कर्ण कितना है, 85 का स्क्वायर है और लंब कितना है, 77 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, रूट अंदर। चलिए 85 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे को भी वर्ग 85 का याद नहीं है, तो मैं गुना कर लेता हूँ, ठीक है। 50/85 हासिल 2, 8×40 = 42, 8×40 के 0, 8×8 = 64, 64×4 = 68, ये 5 2 8 4 12 6 1 7, 72 72 25 आ गया। 77 का करेंगे, 7 49 7 49 49 49 50 53, और ये भी हो जाएगा 9 3 5, ये 9 9 3 12 के 2, 5 3 8 1 9 5, ये हो जाएगा 59 29। अब 72 85 में से 59 29 को घटाएंगे, कितना आएगा, 15 15 में से 9 जाएगा 6, ये हो जाएगा 11 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 जाएगा 2, और ये 6 में से 5 जाएगा 1, 1296 आएगा। 1296 का वर्गमूल पता है क्या होता है, 36 होता है, ध्यान देना, ठीक है। 1296 का वर्गमूल 36 होता है। तो ये आ गया हमारा 36, आधार कितना आ गया 36। आपको रफ में जा करके ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा फिर गलती कर दोगे सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ गया 36। अब tan में क्या होता है भाई, P/B होता है, तो P का मान 77 और B का मान 36। ये देखो 77/36 हमारा आंसर आ गया। जैसे मैंने रूपांतरण सूत्र लगाया हमारा आंसर, ठीक है। और एक काम जो कर रहे हैं हम लोग ना, ये यहाँ पर नहीं बल्कि आप रफ में ही कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम में सिर्फ ये ऐसे बनाना, ठीक है, समझ गए। तो रूपांतरण सूत्र से बहुत ही कमाल की बात है, कमाल की चीज़ सिखाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, सोचते हो कि ये उतना मतलब कठिन है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही मतलब मज़ेदार मतलब थ्योरम है रूपांतरण सूत्र, जो परिमेय नंबर 7 मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 को मैं देखता हूँ अब। आइए प्रश्न संख्या 5 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 8 तक में तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। 8 तक क्या है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65, ये देखो है, ठीक है। अब इस प्रश्न को क्या करना है, बनाना है मेरे को, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ भाई, इसको बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन या हल लिख लेता हूँ। ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS, ठीक है। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले LHS से चलता हूँ, LHS से, ठीक है। LHS क्या है, LHS देखो, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ, 4/5 को x मान लेता हूँ, 12/13 को y मान लेता हूँ। तो ये फार्मूला आप लोग को याद भी होगा कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स XY माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। अब x का मान 4/5 यहाँ पुट कर देंगे, y का मान 12/13 पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आइए चलिए मैं करता हूँ, तो कॉस इनवर्स x का मान 4/5 और y का मान 12/13
हो गया माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 4/5 का स्क्वायर हो गया इंटू वाई का मान 1 माइनस वाई का मान 12/13 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स, इनको मैं करता हूँ बरचौक 48, 13×5 = 65। ठीक है, कितना आ गया माइनस रूट अंदर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, रूट अंदर 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस रूट अंदर यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो और यहाँ भी कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। तो 1 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25। इसको भाग देंगे 25 बार में, 25 और 1 से करेंगे 25 हो जाएगा। इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 16 से करेंगे 16 हो गया इंटू रूट अंदर 169 और 1 का एलसीएम 169, भाग देंगे 169 बार में, 169 और 1 से करेंगे ये हो जाएगा 169। इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 144 ले करेंगे 144 हो गया। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ से देखो 25 में से 16 जाएगा, ये होगा 9 अब बट्टे 25 इंटू रूट अंदर 169 में से 144 जाएगा, ये आएगा 25 अब बट्टे 169। ठीक है, अब मैं वर्गमूल निकाल लेता हूँ। कॉस इनवर्स 48/65 इंटू 3 का वर्गमूल क्या होगा भाई 3 होगा, ये माइनस है तो माइनस रखेंगे, 3 होगा, 25 का 5 होगा गुना 25 का 5 होगा, 169 का 13 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 3 15, 13×5 = 65। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉस इनवर्स 65 और 65 का एलसीएम 65 ही होगा, भाग देंगे एक बार में 1 और 48 ले करेंगे 48 होगा। इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 15 से करेंगे 15 होगा। ठीक है, यहाँ से कॉस इनवर्स 48 में से 15 जाएगा, ये आएगा 33 और नीचे 65। ये देखो हमारा कॉस इनवर्स 33/65 आ गया। क्या हमें यही लाना था? देखो तो आरएचएस में यही लाना था, मेरा डायरेक्ट ही आ गया। इसमें रूपांतरण सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हमें कॉस में ही लाना था और हमारा डायरेक्ट कॉस में ही आ गया। यदि वो किसी में भी रहता मैं कर सकता था क्योंकि मेरे को पता है रूपांतरण सूत्र। समझ गए, इतना रूपांतरण सूत्र में हिम्मत है और इतना मतलब वो शक्ति अपने आप में रखता है। समझ गए। तो प्रश्न संख्या 5 आप लोग को कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न संख्या 6 को मैं सॉल्व करता हूँ। आइए 6 नंबर प्रश्न है कि कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है, अब प्लस साइन इनवर्स 3/5 और आपको लाना है साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखिए क्या है, थोड़ा सा मज़ेदार प्रश्न है। मज़ेदार प्रश्न इसलिए है कि एक कॉस में और एक साइन में दे दिया है और साइन में आपको लाना है। तो अब कॉस और साइन में आपने फार्मूला तो पढ़ा नहीं है भाई। अब आपने फार्मूला पढ़ाई किया नहीं है तो कैसे बना पाओगे? आप भी कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। देखो सिंपल है, मेरे को पता है, मेरे को पावर शक्ति पता है किसका, रूपांतरण सूत्र को। तो मैं क्या करता हूँ ना, 2 साइन में दिया एक कॉस में, तो इनको भी मैं साइन में चेंज कर देता हूँ। मैं रफ में जाऊँगा और इनको आराम से साइन में चेंज कर दूंगा। देखो साइन इनवर्स, मैं आ जाता हूँ रफ में। रफ में ए फिगर बनाओ। ठीक है, आपको पता है कि कॉस के लिए फार्मूला क्या होता है, B/H होता है ना। तो देखो B का मान क्या है 12 और H का मान कितना है 13। आपको क्या निकालना है, ये P यानी
लंब निकालना है तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर रूट अंदर में 12 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये हमारा 5 आ गया। अब जैसे मेरे को तीनों साइड पता चल गया, अब मैं किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ रूपांतरण सूत्र से। तो आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, तो पी का मान 5 है और एच का मान 13, तो ये हो गया 5/13। समझ में आया, मैंने कॉस से साइन में चेंज कर दिया रूपांतरण सूत्र के मदद से। अब प्लस ये साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। हाँ एक बात छूट गया, मैं LHS से चल रहा हूँ, मैं इस बात को लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया साइन में, और ये साइन में पहले था, और मैं ये लाने जा रहा हूँ RHS, ठीक है। तो अब देखो तो इनको x मान लूँगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और इनको मैं y मान लेता हूँ, साइन इनवर्स y हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो अब मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स x का मान क्या है भाई, x का मान 5/13 है, रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का मान है 3/5 का स्क्वायर, प्लस y का मान है 3/5 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो साइन इनवर्स 5/13 रूट अंदर, सिंपल हल करते चल जाना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस 3/5 रूट अंदर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स 5/13 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, 1 और 25 का एलसीएम 25 हो गया, भाग देंगे 25 बार में 25 और 1 से करेंगे 25, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 9 से करेंगे 9, प्लस ये 3/5 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 169 का एलसीएम क्या हो जाएगा 169, भाग देंगे 169 बार में 169 और 1 से करेंगे, ये होगा 169, इसको भाग देंगे 1 बार में 1 और 25 से करेंगे 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 रूट अंदर 25 में से 9 जाएगा, ये 16 अब बट्टे 25, प्लस 3/5 रूट अंदर 169 में से 25 जाएगा, ये हो जाएगा 144/169, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स 5/13 गुना 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, प्लस 3/5 गुना 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स 5 का 20 और 13 5 65, प्लस 12 36 36 और 13 5 65, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स 65 और 65 का एलसीएम हो जाएगा 65, भाग देंगे 1 बार में 1 और 20 से करेंगे 20, 65 को 65 से भाग देंगे 1 से और 36 से करेंगे 36, आ गया। साइन इनवर्स 20 और 36 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, और नीचे हमारा 65 ऑलरेडी है, यही प्रूव करना था क्या, RHS में जाकर देखो, यही लाना था, देखो मेरा आ गया। तो सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, जोड़ घटाओ जिनका ठीक है वो लोग सब सही बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, समझ गए। तो बहुत ही आसान है प्रश्न संख्या 6। अब मैं प्रश्न संख्या 7 को देखता हूँ। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 को देखता हूँ। प्रश्न संख्या 7 है कि tan इनवर्स 63/16 यानी 63/16 है,
बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि सर एलएचएस में ये हो गया, आरएचएस में ये हो गया, तो मैं इसको कैसे कर पाऊँ। बहुत ही आसान है, आप पहले एलएचएस लिख लो और यहाँ पर आरएचएस को लिख लो। ठीक है, सिद्ध करने वाला में रूल होता है कि एलएचएस को लेकर के आप आरएचएस ला दो, या आरएचएस को लाकर हल करके एलएचएस ला दो, या एलएचएस को जो आपने हल किया ना और जो आरएचएस को आपने हल किया, दोनों को इक्वल कर दो। 3 मेथड से सिद्ध करने वाला प्रश्न बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रश्न में आरएचएस से चल करके एलएचएस लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा आरएचएस से। आरएचएस से क्या है? आरएचएस साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। अब देखो, साइन और कॉस का कोई फार्मूला होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इस कॉस को भी साइन में चेंज कर देता हूं। तो आइए, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस से मैं साइन में चेंज कर देता हूं। वो किसके मदद से? रूपांतरण सूत्र के मदद से। तो आइए, मैं रूपांतरण सूत्र की मदद से कॉस से साइन में चेंज करता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, यानी b का मान 3 दिया है और h का मान 5 दिया है। लंब निकालना है, तो लंब निकालने है मतलब p निकालना है। तो क्या होगा, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर को घटा देंगे, तो 25 में से 9 जाएगा, ये आएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी जो हमारा लंब आएगा 4 आएगा। हमें साइन में लिखना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो p का मान 4, h का मान 5। ये देखो, कॉस से मैंने साइन में चेंज कर दिया रूपांतरण सूत्र के मदद से। अब जैसे मैंने दोनों को साइन में कर दिया, अब तो मेरे को फॉर्मूला याद है। 5/13 को x मान लूँगा, 4/5 को y मान लूँगा। तो आपको फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब x और y का मान रख देंगे, तो चलिए, साइन इनवर्स x का मान है 5/13 रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का मान है 4/5 का स्क्वायर, प्लस y का मान है 4/5 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान है 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब चलो, साइन इनवर्स 5/13 रूट अंदर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4/5 रूट अंदर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स 5/13 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 25 का एलसीएम 25, भाग देंगे 25 बार में 25 और 1 से करेंगे, ये 25 हो जाएगा। इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 16 से करेंगे, 16 हो जाएगा, प्लस 4/5 रूट अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 169 का एलसीएम क्या होगा, 169, भाग देंगे 169 और 1 से करेंगे तो 169, भाग देंगे एक बार में 1 और 25 से करेंगे 25। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स 5/13 रूट अंदर 25 में से 16 जाएगा 9 और ये
25 प्लस ये 4/5 रूट अंदर 169 में से 25 जाएगा 144 अब बटे 169। ठीक है, यहाँ से देखो साइन इनवर्स 5/13 इंटू 9 का वर्गमूल 3 25 का वर्गमूल 5 प्लस 4/5 गुना 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13 हो गया। अब आगे बढ़ो तो साइन इनवर्स 5×15 ऐसे करो, ये 5 और 5 कटा दो। ठीक है, 5 5 मैंने कटा दिया तो ये हो गया 3/13 प्लस यहाँ से बरचौ का 48 और नीचे 13×5 = 65 हो गया। अब बटा पे के जोड़ कर लो तो साइन इनवर्स 65 और 13 का एलसीएम 65, इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 और 3 से करेंगे 15, एक बार में और 1 और 48 से करेंगे 48। यहाँ से साइन इनवर्स 48 और 15 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 63, 63/65। ये देखो साइन इनवर्स 63/65 आ गया, लेकिन मेरे को किस में लाना है, tan में, तो मैं रूपांतरण सूत्र लगा करके tan में चेंज कर दूंगा। आइए साइन से मैंने चेंज करने चला tan इनवर्स में। उसके लिए हमें क्या चाहिए, रफ पेज। पहले तो फिगर बनाएंगे, ये किस में दिया है, साइन में, तो साइन का होता है P/H, यानी P का मान दिया है 63 और H का मान दिया है 65, यानी हमारा आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर यानी 65 के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को लंब का स्क्वायर को घटाना होगा। तो 65 से गुना करके पहले लिखते हैं क्या आएगा, 65 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, सोचो, 65 50 25 की 5 5 हासिल 2 6 5 30 2 32 6 5 30 की 0 6 4 36 3 39 ये 5 2 12 3 1 4 42 25 आ गया। 63 को करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 9 36 18 36 18 6 4 36 36 1 37 ये 9 8 8 16 7 1 8 1 9 और ये 39, यानी 39 69 को घटा देंगे, 9 6 15 6 आ गया, यहाँ से 6 और 11 ये 5 हो गया, और यहाँ से कितना 2 256 आ गया। 256 का वर्गमूल क्या होता है 16, यानी ये आ जाएगा 16। समझ गए। तो देखो तो tan में चेंज करना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, तो P का मान 63 B का मान 16, तो 63/16 लिख दो, 63/16। ये देखो हमारा यहीं तो लाना था, आ गया। कितना सिंपल है, बस सही से बनाओगे ना सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए ना, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। हाँ, इसका 8वां जो प्रश्न है और इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 आपको लाना है। ठीक है, ये प्रश्न देखो कितना लंबा है, आप लोग देख करके डर गए होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आसान क्यों है भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये LHS है और ये RHS है, सबको पता है। मैं क्या करता हूँ, LHS से चलता हूँ, LHS से। LHS क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको x मान लो और इसको y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तोड़ दो, इनको x मान लो इनको y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, दोनों को मतलब अलग अलग करके मैं तोड़ते हुए चलूँगा।
आइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले मैंने इसको मान लिया x, तो tan इनवर्स x हो गया, और 1/7 को मैंने क्या मान लिया, y, तो ये हो गया। समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ब्रैकेट में कर लूँगा, बीच में प्लस है तो प्लस कर लिया। अब इनको भी x मान लिया है, तो tan इनवर्स x, और इनको 1/8 को मैंने y मान लिया, tan इनवर्स y हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इसका फार्मूला जानते हो ना, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और इसका भी वही फार्मूला होगा। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमारा कोष्ट गलती से दिया गया है, ठीक ना, उसको मत मानना। ठीक है, चलो, tan इनवर्स x का मान 1/5 यहाँ पर रख दो, y का मान 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 गुना 1/7 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर x का मान 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 गुना 1/8 हो गया। बस सिंपल करते जाओ सॉल्यूशन। tan इनवर्स 7 और 5 का एलसीएम लोगे, ये कितना हो जाएगा, 35, भाग देंगे 5 7 35, 7 और 1 से करेंगे 7, प्लस 7 को भाग देंगे 5 बार में, 5 और 1 से करेंगे ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखो हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 से गुना करेंगे 1, और 7 5 35, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, प्लस वैसे भी इनको भी कर दो, tan इनवर्स 3 और 8 का एलसीएम 24, भाग देंगे 8 बार में, 8 और 1 से करेंगे 8, इसको भाग देंगे 3 बार में, 3 और 1 से करेंगे 3, 1 माइनस 1 और 1 से गुना करेंगे 1, और 8 का 24, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। अगले स्टेप में tan इनवर्स 7 और 5 12 बटे 35, 1 और 35 का एलसीएम 35। ठीक है, समझ में आ रहा है, भाग देंगे 35 बार में, 35 और 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और 1 से करेंगे 1, प्लस tan इनवर्स 8 3 11 बटे 24, 1 और 24 का एलसीएम 24, भाग देंगे 24 बार में, 24 और 1 से करेंगे 24, माइनस 24 को एक बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 35 और 35 कट गया, 24 और 24 कट गया, बचा क्या हमारा, tan इनवर्स ऊपर बच गया 12, और 35 में से जाएगा ये आ गया 34। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऊपर बच गया 11 और नीचे बच गया 23, ये देखो हमारा आ गया। अब इसको आने के बाद अगेन इसको x और इनको y मान लेंगे, उसी फार्मूला पर इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल है। चलो अब मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को फार्मूला याद है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला होता है पहले x तब प्लस y का मान 11/23 है। उसी फार्मूला पर मैं फिर से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि उसी तरह का फिर से आ गया, समझ गए। 1 माइनस x इंटू वाई यानी 12/13 गुना 12/34 गुना 11/23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलो tan इनवर्स 34 और 23 का जब एलसीएम लोगे ना तो पता है क्या होगा, 782 होगा। 4×3 = 12 782 होगा। ठीक है, 34 को भाग दोगे 23 बार में, 23 ले और 12 से जब गुना करेंगे ये हो जाएगा 276। ठीक है, प्लस 23 को इसमें भाग देंगे 34 बार में, 34 और 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 374। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस 12 और 11 को जब गुना करेंगे 132, 34 और 23 को गुना करेंगे 782, ये आ गया। अगले स्टेप में tan इनवर्स 276 और 374 जोड़ेंगे 6 4 10,
ये हो जाएगा 650, 782। अब आगे देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 782 का एलसीएम 782, भाग देंगे 782 बार में 782 और 1 से करेंगे 782 हो जाएगा। इसको भाग देंगे एक बार में 1 ले और 132 ले करेंगे 132, ठीक है। तो अब देखो 782 और 782 क्या हो गया, कट गया। तो अगले स्टेप में यहाँ पर जगह है, मैं कर देता हूँ tan इनवर्स, ऊपर बच गया 650 और यहाँ देखो 782 में से 132 जब जाएगा तो ये भी आएगा 650 ही आएगा, ठीक है। 650 एक बार में कट गया, तो यहाँ पर आपका tan इनवर्स 1 आ गया। अब सिंपल जो 2.1 में पढ़े हो ना वैसे सॉल्व कर दो। तो tan इनवर्स 1 के बदले क्या लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया 45, और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ मुख्य मान में π/4। यही तो प्रूव करना था, जो कि हमारा RHS हाँ RHS लाना था, आ गया π/4, ठीक है। देखो तो कितना सिंपल है, बड़ा क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आप कंसेप्ट मिलाओ, उसको 2 भाग में बांट दिए, फार्मूला याद है, बनाते चले गए, आंसर आ गया। समझ गए कितना आसान है, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं प्रश्न संख्या 9 को देखता हूँ। देखो 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x, ये प्रश्न है, ठीक है। कि tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। तो सबसे पहले ना ये है LHS और ये है RHS, ठीक है। मैं चलता हूँ LHS से, यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन, यहाँ लिखता हूँ LHS से। क्या LHS है tan इनवर्स √x, ठीक है। तो जो यहाँ √x है ना, इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। माना, ध्यान से देखना, माना √x जो था उसको मैंने y मान लिया, ठीक है। √x को मैंने क्या मान लिया, y। अब जैसे मैंने y मान लिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स y बन गया, क्योंकि √x के बदले मैंने y मान लिया है, तो tan इनवर्स y बन गया। अब tan इनवर्स y से आपको क्या ही पता लग रहा है कि इसमें हम कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग एक फार्मूला जानते हो कि यदि 2 tan इनवर्स y रहता तो इसके रूप में हम ला सकते थे। तो कैसे लाओगे भाई, तो उसके लिए आपको 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आप 2 ऐसे पॉकेट में थोड़ी लिख दोगे, पॉकेट में मतलब पॉकेट का मतलब आता है ऐसे ही, मतलब जो मन सो कर सकते हो थोड़ी, कि आप जब मन 2 की जरूरत हो 2 कर लिया, नहीं कर सकते हैं। गणित में आप जो मन सो नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि जब आपने 2 से इसमें गुना किया है तो आपको 2 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस फार्मूला पर कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दिया। क्यों, क्योंकि 2 tan इनवर्स y का फार्मूला इसके रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप कर नहीं सकते, तो नहीं कर सकते हैं तो मैं क्या किया कि 2 से गुना कर दिया, ठीक उसी से भाग भी दे दिया, दोनों कट करके बात खत्म और tan इनवर्स y आ गया। तो मैंने क्या किया, 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग दिया, बात हमारा बन गई। अब यहाँ से बात बढ़ाओ, 1/2 है ना, 1/2। अब 2 tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है भाई, अब लिख दो, गुना cos इनवर्स 1 - y² होता है, अब बटे 1 + y² होता है। अब आपको अगर सर 2 tan इनवर्स y का फार्मूला 3 होता है, एक साइन में, एक tan में, cos में, cos का ही क्यों लिखे, तो देखो cos में हमें नीड है, तो जो नीड रहती है वही फार्मूला लिखा जाता है। समझ में आ गया बात। चलो 1/2 का 1/2 cos इनवर्स 1 का 1 माइनस y², y का मान क्या है भाई, √x, जहाँ y है ना मैंने वहाँ पर रख दिया √x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 + y², y का मान √x है तो मैंने रख दिया √x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को। अब आगे बढ़ो, 1/2 cos इनवर्स 1 का 1, √x का स्क्वायर है तो 2 में से 1 लिखेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो 1 - x
सेम वही प्रोसेस नीचे भी 1 + x, यही लाना था क्या, चेक करो आ गया। देखो कितना सिंपल है, 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार। और जब भी आता है शॉर्ट में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइए और देखिए और समझिए। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 1 में इतना ही रन देते हैं, पार्ट 2 में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ क्लास 12वीं का मैथ बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग बैच में ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल का तैयारी कराया जा रहा है। बहुत ही एक अच्छे से कोर्स को डिजाइन में किया हूँ। मात्र 499 में ही पूरा फुल कोर्स, मतलब 1 साल की फुल गारंटी मैथ कंप्लीट कराने की, साथ में नोट्स, डाउट क्लास, अलग अलग लाइव टेस्ट और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लास्ट टाइम में सारे चीज़ मिल रहा है। जिनको ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन करें। कार्व अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लो, कॉल करके और 8383896119 पर कॉल करके सर से बात करो। देखो देर लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ज्वाइन करने में क्या ही जा रहा है, ज्वाइन करेंगे तभी मजा आएगा। समझ गए? तो जाइए, जिनको ऐप के थ्रू पढ़ना है जरूर ज्वाइन करें, सर से बात करें। मात्र 499 लग रहा है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, मतलब आपका पर मंथ का 25 से 30 रुपया लग रहा है। तो ज्वाइन करने में क्यों, आपको क्या लग रहा है बताओ? 499 कोई ज़्यादा है? मैं पूरा जान जी लगा कर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते? आप ज़रूर करिए, क्योंकि एक अच्छा लेवल का नॉलेज एजुकेशन लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो खर्च करना ही पड़ेगा। ये 499 कोई ज़्यादा रुपया नहीं है। समझ गए? तो आइए, जाइए, कॉल करिए या खुद से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको ज्वाइन नहीं करना है वो लोग कॉल करेंगे। बाकी ऐसे फालतू का कॉल करने से कोई प्रॉफिट नहीं है। आप लोग यूट्यूब पर पढ़िए, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, आप पढ़ते रहिए। लेकिन जिनको अच्छे लेवल का तैयारी करना है ना, जरूर ऐप पर आएंगे। थैंक यू सो मच।